नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, लगातार 8वां सत्र जब बाजार पर बिकवाली हावी, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और बाजार ने देखिए ऊपर इस तरह से गोता लगाया है। निफ्टी का हाल देखिए आप, 116 अंकों से ज्यादा की गिरावट, आधा फीसदी गिरकर 22,913 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी की भी हालत यहाँ से खस्ता। आप देखिए ऊपर इस तरह से कितना गिरा है, तो निफ्टी का भी देखने को मिल रहा है आपको। देखिए आधा फीसदी कैसे फिसला है ये। इसके अलावा एक बार बैंक निफ्टी रखिए, देखिए 319 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 49,040 के लेवल पर गिर गया है। देखिए कैसे किस तरीके से गिरावट इसमें हमें देखने को मिल रही है। 7 दिन का चार्ट आपके स्क्रीन पर फिलहाल आता हुआ। मिड कैप की स्थिति देखिए, 2.25% से ज्यादा की गिरावट पेन पॉइंट पोर्टफोलियो में लोगों को दिख रहा होगा। 49,775 के लेवल पर कामकाज करता हुआ 7 दिनों में देखिए किस तरीके से गिरावट हावी होती हुई। स्मॉल कैप देखिए यहाँ पे 2.25% से ज्यादा की गिरावट, यहाँ पे 15,535 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। काफी ज्यादा पेन। ब्रेथ देखिए बहुत ही खराब हो गया आज के सत्र में भी। देखिए यहाँ पे मात्र 344 स्टॉक्स हैं जो भी फिलहाल चढ़ के कारोबार कर रहे हैं, और देखिए गिरने वालों की संख्या देखिए 2179 स्टॉक्स ऐसे जो गिरकर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। एक बार रखते हैं कंट्रीब्यूटर्स स्क्रीन पर। ड्रैग क्या कर रहे हैं निफ्टी को? एचडीएफसी, रिलायंस जैसे हैवी वेट स्टॉक ड्रैग करता हुआ। एचडीएफसी बैंक देखिए 16 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे। रिलायंस देखिए 10 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया। सन फार्मा, कोटक महिंद्रा बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो संभालते हुए आपको एफएमसीजी पैक्ट से कुछ स्टॉक्स दिखेंगे, जैसे कि आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले इंडिया। एफएमसीजी पैक थोड़ा संभालता हुआ, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। 5 अंकों की बढ़ोतरी। बैंक निफ्टी का प्लेट देखिए, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में गिरावट हावी, और एचडीएफसी बैंक देखिए 120 अंकों से ज्यादा लुढ़का हुआ है। वहीं आईसीआईसीआई और एसबीआई संभालने की कोशिश कर रहा है फिलहाल, लेकिन वो संभलता नजर तो आता दिख नहीं रहा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या कल के सत्र में हमें जो गिरावट से रिकवरी देखने को मिली थी, इनफैक्ट नहीं, रिकवरी से गिरावट देखने को मिली थी, तो आज के इस सत्र में हमें गिरावट से एक रिकवरी देखने को मिलेगी कि नहीं, क्या चार्ट्स इंडिकेट करते हैं, सब पे बातचीत करेंगे। और हमारे खिलाड़ी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष कयाल जी, विरेल छेड़ा जी, ब्रजेश एल जी, आप तीनों का बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। आशीष जी, पहले आपसे शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिटर्न कार्ड पर हम नजर डाल देते हैं। क्या स्थिति हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड पर देखने को मिल रही है? कौन से खिलाड़ी अभी फिलहाल आगे हैं? और आशीष जी देखिए यहाँ पे 11% से ज्यादा इनका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है। वहीं विरल जी का पोर्टफोलियो और ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। विरल जी का पोर्टफोलियो 2.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो 5.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। आशीष जी का पोर्टफोलियो एक बार स्क्रीन पर रखते हैं। उनकी पोर्टफोलियो में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? 5 स्टार बिज फाइनेंस उन्होंने कल सुझाया था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आशीष जी आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं? जिस तरीके से आप बिकवाली बाजार में आज हावी होती दिखी, हमें ऊपर इस तरह से फिसल गया बाजार फिर से। हाँ बिल्कुल श्रेया जी, देखिए ओवरऑल जो रुझान बाजार का है वो सेल साइड पे है, सेल ऑन राइज पे फिलहाल बना हुआ है। अगर आप देखें पिछले 7 से 8 दिन में एक भी बार निफ्टी ने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया। अटेम्प्ट जरूर किया था कल के दिन, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया और नीचे फिसल गया। आज के दिन भी वापस से वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड बाजार में काफी सेंसिटिव है। लेकिन एक चीज का ध्यान ये भी रखना होगा, 22,800 का जो लेवल है वहां से 2 बार बाउंस बैक भी आया है। तो 22,800 बहुत क्रूशियल है, निफ्टी को वो सस्टेन करना होगा। ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स में मेरे ख्याल से फिर भी बाइंग देखी जा सकती है, क्योंकि थोड़े ओवरसोल्ड स्टॉक्स है, वहां पर एक पॉजिटिव ट्रेंड इमर्ज होता हुआ नजर आ सकता है। यूबीएल एक ऐसा स्टॉक है जहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा गया है आज के दिन में, और ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन यहाँ से फिर से एक ऊपर का रुझान रेज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है। तो यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूअरीज पे एक बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा आपको नीचे में 2020 का, और टारगेट है 2300 का। तो फिलहाल यूबीएल बाई साइड की ट्रेड है आशीष जी की तरफ से। अच्छी तेजी पर्टिकुलर काउंटर में आज के सत्र में भी देखने को मिल रही है। देखिए 2300 का टारगेट और 2020 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रही है। और निफ्टी की जहां तक बात की जाए तो 22,800 का इंपॉर्टेंट लेवल, उसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। आशीष जी का ऐसा मानना है। चलिए अब विरल जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है? कहां से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की, कहां से एग्जिट लिया, उस पर एक नजर। एसआरएफ, ट्रेंट, ग्रीव्स कॉटन, देखिए ट्रेंड, ग्रीव्स कॉटन और कल्याण ज्वेलर्स से उन्होंने एग्जिट कर लिया है। वहीं एसआरएफ में प्रॉफिट बुकिंग की है विरल जी ने। विरल जी आप बताइए, जिस तरीके से बाजार चाल अपनी बना रहा है, आप क्या पिक कर रहे हैं? किस साइड है आप, सेल साइड की या बाय साइड की?
या गुड मॉर्निंग। जो हिसाब से आज गैप ओपन हुआ उसके बाद हमें सेलिंग देखने मिल रही है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट सब देखेंगे तो इंडेक्स ही 2 to 3% जितने करेक्शन है, और स्टॉक्स पे स्पेसिफिक देखेंगे तो अराउंड 3 to 4% जैसा करेक्शन है। और जो हिसाब से अभी सेलिंग प्रेशर चल रहा है मुझे लग रहा है और कंटिन्यू रह सकता है। और नीचे के जो क्रूशियल लेवल से 22,800 और ये सब मुझे लग रहा है एक बार ब्रेक करके नया लोस बनाया वैसा दिख रहा है। तो मैं आज आज के कॉल्स में मैं सेल साइड में जाना चाहूंगा। मेरा पहला कॉल LTTS सेल में रहेगा। देखेंगे तो उनका जो प्रीवियस लो था 5,000 के आसपास वो ब्रेक किया है। अभी एक गैप डाउन जो उसका पहले का है अराउंड जनवरी मंथ में बनाया था, तो मुझे लग रहा है एक बार वो फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो ये लेवल्स पे मैं सेल करना चाहूंगा। ऊपर में स्टॉप लॉस अराउंड 5100 के रखूंगा और नीचे में टारगेट्स मेरा 4800 के रहेंगे। सेल साइड की ट्रेड विरल जी की तरफ से आती है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, और यहाँ पे देखिए आप स्टॉप लॉस 5100 का लगाकर चलना है। टारगेट निचला स्तर का होगा इसका 4800 सेल साइड की ट्रेड L&T टेक में। अब रखते हैं पोर्टफोलियो। ब्रजेश जी का आपकी स्क्रीन पर क्या स्थिति वहाँ पे देखने को मिल रही है, कहाँ से एग्जिट प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने की है। देखिए यहाँ पे एंजल 1 में स्टॉप लॉस हिट हो चुका, नहीं माफ कीजिएगा, UPL में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। वहीं एंजल 1 और टाटा कंज्यूमर को होल्ड करके चल रहे हैं फिलहाल ब्रजेश जी आप बताइए, बाजार में उठापटक जारी है, आज के सत्र में भी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली जैसे कि सभी ने कहा कि मोमेंटम नहीं है मार्केट में, और मेरा हम ये व्यू लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो रिसेंटली जो लो बना था 22,786, तो मुझे लग रहा है कि ये लो ब्रेक करने का आज बीइंग ए वीकली क्लोज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम वो लेवल को अप्रोच करते हुए नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी है वो लेवल को शायद ब्रेक भी कर जाए। तो ये 22,800 का जो सपोर्ट है वो मुझे कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा कॉल सेल साइड में रहेगा। BHEL वेल में मैं एक सेल कॉल देख रहा हूँ। 200 के प्राइस पे काफी सारे राइटिंग्स है और वो राइटिंग्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है भारत BHEL में हमको सेल की कॉल लेनी चाहिए, और नीचे इसका जो टारगेट है 180 के आसपास ओपन होता है, और जो स्टॉप लॉस है वो 200 का रहेगा। BHEL ये भी एक सेल साइड की ट्रेड ब्रजेश जी की तरफ से आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में बिकवाली हावी हो रही है। देखिए स्टॉप लॉस 200 का और टारगेट नीचे करेगा 180 का, ये फिलहाल लगाकर चले। और सेक्टर स्पेसिफिक नजर डालिए, सिर्फ मात्र FMCG स्टॉक, माफ कीजिएगा सेक्टर FMCG सेक्टर एक ऐसा जो हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। बाकी सारे ही सेक्टर्स में देखिए बिकवाली हावी होती हुई। आशीष जी दूसरी पिक क्या होगी, जिस तरीके से बाजार अपना मोमेंटम चेंज कर रहा है बार बार? देखिए दूसरी पिक के लिए मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। यहाँ पर अगर कोई पुल बैक आता है तो शायद एक सेल कॉल जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अभी फिलहाल सेलिंग प्रेशर बन चुका है। एक पुल बैक आने की गुंजाइश है और वहां पर सेल करने की राय होगी। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार आशीष जी की तरफ से। यहाँ पे विरल जी आप क्या दूसरी पिक सुझा रहे हैं हमें? हाँ, सेकंड भी मेरी सेल साइड पे रहेगी, कैम्स इंडिया पे रहेगी। देखें तो उसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है, और अब करंटली देखें तो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेलिंग प्रेशर उसमें भी अच्छा खासा देखने मिल रहा है। तो ये लेवल्स पे बेचने की सलाह दूंगा। ऊपर में स्टॉप लॉस 3460 का रखूंगा और नीचे में टारगेट 3150 के रहेंगे। ठीक है, दूसरी पिक भी विरल जी की सेल साइड की ट्रेड। यहाँ पे देखिए कैंप्स में आपको बिकवाली करनी है, और यहाँ पे टारगेट ध्यान रखिएगा 3150 का नीचा, और स्टॉप लॉस 3460 का लगाकर चलना है। ठीक है, तो वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप देखते रहिए CNBC आवाज।